गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 उठो धरा के अमर शपूतो उसका स्वाध्याय करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर शपूतों से क्या चाहते हैं? आंसर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नई प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमयी वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। सेकंड, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? आंसर, हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं। उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। थर्ड, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? आंसर, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। फोर्थ, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? आंसर, इस कविता में से मैं निम्नलिखित बातें अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। फर्स्ट, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। सेकंड, मैं केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा। मैं देश का गौरव बढ़े ऐसे काम करूँगा। सेकंड, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्य है वो पढ़ना है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? आंसर, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। सेकंड, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? आंसर, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? आंसर, हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। वह हर कठिनाई से लड़ा। वह कभी अपने पद से डिगा नहीं। इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। फोर्थ, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। आंसर, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती हैं
हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। 5th, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। आंसर, हिमालय का संदेश। क्वेश्चन 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। 4th, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। इसके बाद भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में सबसे पहला है संज्ञा ढूंढकर उनके भेद बताइए। फर्स्ट, सोना कीमती धातु है, तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा और धातु जातिवाचक संज्ञा। सेकंड, गंगा पवित्र नदी है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और नदी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड, उमंग दौड़ रहा है, उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा। फोर्थ, दल जा रहा है, दल समूहवाचक संज्ञा। फिफ्थ, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, भय भाववाचक संज्ञा, जंगल जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित एक वचन वाक्यों का बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था, तो हमें लुटेरों का डर था। सेकंड, पक्षी ने उड़ान भरी, तो पक्षियों ने उड़ान भरी। थर्ड, उसने मुझे मिठाई दी, तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, विज्ञान ने दूरी कम की है, तो विज्ञान ने दूरियां कम की है। सेकंड, नदी की लंबाई अधिक है, तो नदी की लंबाइयाँ अधिक है। Thank you.